हरे कृष्णा। तो आज श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव का अत्यंत पवित्र दिवस है। श्रील प्रभुपाद का जो आविर्भाव है ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन पड़ता है। और श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था अष्टमी के दिन, और रातों रात वसुदेव जी श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए। और गोकुल में जब सवेरा हुआ तो नवमी का दिवस था, भाद्र कृष्ण नवमी। उस दिन माता यशोदा ने जाना कि उनको पुत्र प्राप्त हुआ है। नंद यशोदा और ब्रज के जितने भी गोप और गोपियाँ वो श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं। तो जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था अर्धरात्रि में, तो उस समय तो देवताओं ने ही जन्म मनाया था। देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी, नदियों के जल बिल्कुल शांत हो गए, स्वच्छ हो गए। तो बहुत प्रकृति में परिवर्तन हुए। तो देवताओं के द्वारा इस प्रकार जन्म मनाया गया। लेकिन वसुदेव जी ने कृष्ण के जन्म को गुप्त रखा, क्योंकि वे कारागार में थे और कंस के द्वारा बहुत आतंकित थे। लेकिन उनका जो असली जन्म उत्सव है मनुष्यों के द्वारा जो मनाया गया, तो वो जो है नंदोत्सव अगले दिन मनाया गया। तो प्रभुपाद का जन्म जो है उसी दिन हुआ। तो प्रभुपाद को जो है इस कारण से जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो नंदू कह करके पुकारते थे। नंदोत्सव के दिन जन्म हुआ तो नंदू कह करके पुकारते थे। और वैसे इनका नाम अभयचरण था, अभयचरण डे था। और इनका जो जन्म है इतना दिव्य है, इनके जो बचपन के जो कर्म हैं इतने दिव्य हैं कि कोई व्यक्ति विचार करे तो आश्चर्य पड़ जाएगा कि जैसे कहा जाता है होनहार बिरबान के होत चीकने पात, कि जो बहुत ही विशेष वृक्ष होता है तो उसकी पहचान उसी समय से हो जाती है कि जब वो छोटा सा पेड़ होता है तो उसके पत्ते चिकने होते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो बालक था 5 वर्ष की अवस्था में ही इसने ऐसा कुछ विशेष कार्य किया कि कोई सोच नहीं सकता। 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे बहुत चंचलता करते हैं और एक स्थान में बैठ नहीं पाते हैं, किसी बात को सुनते नहीं हैं, खेलने कूदने में उनकी बहुत रुचि होती है। लेकिन ये जो बालक था अभयचरण तो ये 5 वर्ष की अवस्था में अपने पिता के साथ जगन्नाथपुरी जब गया, और जगन्नाथपुरी में इसने रथ यात्रा देखी, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी। और 9 दिनों तक इस बालक ने रथ यात्रा के कार्यक्रम को देखा अच्छी प्रकार से। और इतना प्रभावित हुआ ये बालक कि जब कलकत्ता में अपने घर में आया तो इसकी बहुत तीव्र इच्छा थी कि इसी प्रकार की 9 दिन की रथ यात्रा अपने घर में निकाले। अब सोचिए कौन सोच सकता है, बड़े बड़े लोग भी नहीं सोच सकते कि रथ यात्रा का कार्यक्रम अपने घर में निकाला जाए, और वो भी 9 दिनों तक। कोई नहीं सोच सकता। और ये बालक 5 वर्ष की अवस्था का बालक जो है ये सोच रहा है कि 9 दिनों तक रथ यात्रा कैसे निकालूं। और 5 वर्ष के बालक के लिए रथ भी चाहिए तो उसी प्रकार छोटा सा रथ चाहिए। तो अब रथ नहीं मिला बालक को, तो बालक जो है बहुत रोने लगा। और इस बालक के रोने को देख करके पड़ोस की एक माता आई और पूछा इनके पिता से, गौरमोहन डे से, कि बालक क्यों रो रहा है। जब गौरमोहन डे ने बताया कि बालक रो रहा है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालना चाहता है, तो उस माता जिनका मेरे घर में एक लकड़ी का
छोटा सा रथ पड़ा हुआ है, देख लो अगर काम आए तो इसको इस्तेमाल कर लो। और जब बालक ने देखा तो बिल्कुल सही था वो रथ, और उसने जो है उस रथ को जो है सफाई करा के और जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव को उस रथ में बिठा करके और रथ में रस्सी बांध करके रथ यात्रा निकाली। अब रथ यात्रा कैसे निकालें, क्योंकि कौन रथ यात्रा में भाग लेगा। तो इस बालक ने पड़ोस के बच्चों को भी इस कार्य में लगाया, और पड़ोस के बच्चों ने मिलकर के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली, और 9 दिन तक ये जो है रथ यात्रा का कार्यक्रम चलता रहा, और रोज़ प्रसाद वितरण होता था। तो ऐसा कार्यक्रम इस बालक ने किया। तो इससे पता चलता है कि ये जो बालक हैं ये जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त, ये जन्म से ही था, जन्म से ही बहुत बड़े भक्त थे प्रभुपाद, है ना। और जैसे पहले बताया कि ये जो बालक था एक खेल कूद में अपना मन नहीं लगाता था, अपने समय को नष्ट नहीं करता था खेल कूद में। तो फिर क्या करता था, जो राधा कृष्ण मंदिर इनके घर के पास में था, तो उसमें जो है ये बालक जा करके राधा गोविंद जी के अर्चा विग्रह को घंटों दर्शन करता था। सोचिए 5 वर्ष का बालक है, और ना कोई उसे ऐसा आदेश देता था, लेकिन ये बालक स्वयं राधा गोविंद के अर्चा विग्रहों के सामने खड़े होकर के दर्शन करता था घंटों, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत ही आश्चर्य के जो है लक्षण इस बालक के थे, है ना। फिर जब ये बालक 26 वर्ष का हुआ तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इनकी भेंट हुई। इनका नाम अभय चरण था, और पहली भेंट में ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आदेश दिया कि अंग्रेजी भाषा में श्री चैतन्य के संदेश का प्रचार करो। तो ये जो है बात इस अभय चरण के मन में ऐसी जम गई कि निकालने भी नहीं निकली, और दिन रात इसी विषय में विचार करते हुए प्रभुपाद ने जो है फिर आगे चल करके विदेशों में इस आंदोलन को फैलाया, हरे कृष्ण आंदोलन को फैलाया। तो प्रभुपाद का जो है इतना दिव्य जीवन था, हर कोई बचपन की अवस्था में खेलों में आसक्त रहता है, तो ये बालक खेलों में आसक्त नहीं था। हर कोई व्यक्ति जवानी की अवस्था में स्त्री में और भोगों में आसक्त रहता है, लेकिन ये स्त्री में भोगों में आसक्त नहीं थे, बल्कि जवानी में 26 वर्ष की अवस्था में जब इनके गुरु महाराज ने आदेश दिया कि अंग्रेजी भाषा में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, तो ये जो है 26 वर्ष की अवस्था में ही ये जो है इसी विषय पर सोचते थे कि कैसे मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूं। और सन 65 में फिर ये गए तो विदेश में गए, और इस प्रकार से इन्होंने जो है पूरी दुनिया में इन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। तो सन 65 में जलदूत नामक जो पानी का जहाज़ था उसके द्वारा गए थे। 40 दिनों की यात्रा, सोचिए 40 दिनों की यात्रा, और वो यात्रा भी कैसी, समुद्र में, समुद्र की यात्रा, जो पानी का जहाज़ समुद्र में कितना हिलता है कोई सोच नहीं सकता, और जहाज़ को रोकना भी संभव नहीं। अगर समुद्र में चलता है जहाज़ तो रोका नहीं जा सकता। जो जहाज़ हवा में चलता है, वायुयान, तो उसमें तो पूरा नियंत्रण होता है, जो चालक होता है उसका नियंत्रण होता है, और जो
वायुयान है तो वो नहीं हिलता। हालांकि सीटें, कहा जाता है कि सीट बेल्ट सब लोग लगाएं, लेकिन कई बार मैंने भी उड़ान भरी तो सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी कोई बाधा नहीं हुई। तो वायुयान में इतना जो है कंपन नहीं होता है जितना कंपन समुद्री जहाज़ में होता है। और 40 दिन का जो है ये समय था, तो इनको कितना कष्ट हुआ होगा हम सोच सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है इनको 2 बार हृदयाघात हुआ। हृदयाघात कैसा था? ये जान लेने वाला था, हृदयाघात हुआ। और तीसरी रात में भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद के स्वप्न में प्रकट हुए, है? और उन्होंने दिखाया, श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि जो प्रभुपाद हैं ये किसी नौका में बैठे हैं और श्री कृष्ण उस नौका को चला रहे हैं। और श्री कृष्ण प्रभुपाद से कह रहे हैं, भक्ति वेदांत तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने इनको स्वप्न में इतना बल दिया कि इनके जीवन की भी रक्षा हो गई और समुद्र भी शांत हो गया। उसके बाद फिर न्यूयॉर्क नगर में पहुंच गए। जब न्यूयॉर्क नगर में पहुंच गए तो अब सोचिए कि अकेला व्यक्ति न्यूयॉर्क नगर में क्या कर सकता है। और वहाँ के लोग जो है किसी साधु को या किसी विरक्त को कोई सम्मान नहीं देते। भारत में तो बड़ा अंतर है कि कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो है एक विरक्त साधु को देख करके सम्मान करता है, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद ने जो है श्री कृष्ण से एक प्रार्थना की, और वो भी उन्होंने अपनी डायरी में वो कविता के रूप में वो प्रार्थना लिखी। प्रभुपाद ने जो है श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे श्री कृष्ण, आपने तो मेरे ऊपर बहुत दया की कि आप मुझे यहाँ पर ले आए। इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं 70 साल की अवस्था में अमेरिका आया, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। 70 साल की अवस्था में कोई व्यक्ति अमेरिका जाए, कैसे जीवित रह सकता है? और विशेष रूप से पानी के जहाज़ में जाए, कैसे जीवित रह सकता है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप मुझे जो है लेके आए हैं। तो वास्तव में प्रभुपाद को जो है श्री कृष्ण ही लेके आए थे। फिर प्रभुपाद लिखते हैं अपनी कविता में कि हे श्री कृष्ण, अब आप अपनी इच्छा अनुसार मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश किस प्रकार समझाऊंगा? मैं तो अत्यंत अभागा हूँ, अयोग्य हूँ और पतित हूँ, अतएव मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ जिससे मैं उन्हें विश्वास दिला सकूँ, चूँकि मैं स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। तो प्रभुपाद ने बड़ी मार्मिक प्रार्थना की श्री कृष्ण से, और इतनी मार्मिक प्रार्थना की कि फिर श्री कृष्ण द्रवीभूत हो गए। और प्रभुपाद को ऐसे अनेक युवा मिले जो कि कुछ नहीं कर रहे थे, और प्रभुपाद को उस समय अवसर मिला, शिक्षा देने का अवसर मिला। तो प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू में जो है जो एक वाणिज्य केंद्र था, तो उसके स्थान में रहने लगे। और यहीं 26 सेकंड एवेन्यू से ही प्रभुपाद ने हरे कृष्ण का सबसे पहला सार्वजनिक कीर्तन किया। तो सार्वजनिक कीर्तन का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के द्वारा ही पूरा फल प्राप्त कर सकता है। और प्रभुपाद ने हरे का अर्थ बताया राधा रानी, और कृष्ण और राम
तो परम सत्य के नाम है। हाँ, और हरे कृष्ण और राम, कृष्ण और राम जो है परम पुरुष भगवान के नाम है, और हरे जो है राधा रानी का एक नाम है। और इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो लक्षण है या जो भाषा है वो क्या है कि हे भगवान, और हे भगवान की शक्ति राधा रानी, आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है तो प्रभुपाद ने ये दिया, और सबसे पहला प्रयोग किया इस हरे कृष्ण महामंत्र का सार्वजनिक स्थान में। एक पार्क था, टॉमकिंस स्क्वायर पार्क, तो उसमें प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रयोग किया। और उनके शिष्य लोग जिन्हें पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था, उन्होंने इस हरे कृष्ण महामंत्र में पूरा अपना योगदान दिया, और इस तरह से इस संसार में हरे कृष्ण महामंत्र फैला। तो प्रभुपाद ने शुद्ध शाकाहारी गोविंदम भोजनालयों का भी शुभारंभ किया। तो गोविंदम जो भोजनालय हैं तो उनमें विशेष रूप से आइटम बनते हैं, और इन आइटमों में जितने भी व्यंजन होते हैं ये सब श्री कृष्ण को भोग लगाए जाते हैं, और भोग लगाने के बाद उसका जो है वितरण होता है। तो प्रभुपाद ने जो है अपने आश्रमों में गोविंद भोजनालय का शुभारंभ किया, और प्रत्येक महाद्वीप में उन्होंने वैदिक गुरु और गौशालाएं प्रवर्तित की। श्रील प्रभुपाद पहले गुरु थे जिन्होंने पश्चिमी देशों में राधा कृष्ण अर्चा विग्रहों के भव्य पूजन तथा भगवान जगन्नाथ के प्रति वार्षिक रथ यात्रा उत्सव दोनों का सूत्रपात किया। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव एवं देवी सुभद्रा से सुशोभित 3 भव्य रथों, एक गुंजायमान संकीर्तन शोभा यात्रा व बृहद प्रसाद वितरण के साथ इस्कॉन के जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव विश्व भर के 200 से अधिक नगरों में प्रतिवर्ष मनाए जाते हैं। तो प्रभुपाद जब विदेश में गए तो उनकी 70 वर्ष की उम्र थी, और 11 वर्ष तक विदेशों में रहे। और प्रभुपाद ने 11 वर्ष की इतनी थोड़ी अवधि में हजारों शिष्य बनाए, और अपने कुछ शिष्यों को सन्यासी भी बनाया। तो इस तरह से ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है ये फैला, और 81 वर्ष की अवस्था में प्रभुपाद ने अपना शरीर छोड़ा 1977 को। तो अपने शिष्यों से घिरे हुए हरे कृष्ण का उच्चारण करते थे प्रभुपाद। राधा श्याम सुंदर की नित्य लीला में फिर ये प्रवेश कर गए, है ना। तो प्रभुपाद ने जो है फिर 14 नवंबर 1970 को भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया। लेकिन जब तक उन्होंने भगवान की लीला में प्रवेश करने से पहले जो कार्य किए वो बहुत ही दिव्य कार्य थे। किताबें उन्होंने लिखी, तो किताबें लिखने की बात भी कौन सोच पाता है, कौन कर पाएगा, इतनी पुस्तकें कैसे लिख सकता है कोई व्यक्ति। तो ये सब जो है कृष्ण के जो है दिव्य चमत्कार हैं जो प्रभुपाद के जीवन में घटित हुए, और प्रभुपाद को श्री कृष्ण ने इतना बड़ा यश प्रदान किया कि 10,000 साल तक हरे कृष्ण आंदोलन के जितने भी मंदिर हैं और जो बन रहे हैं उन सब में ये नियम कठोरता से लागू होता। ये नियम कठोरता से लागू होगा
कि प्रभुपाद ही संस्थापक आचार्य हैं। तो हम लोग जब जयकारा बोलते हैं तो संस्थापक आचार्य, इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो प्रभुपाद का जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है, हमने कुछ बातें उनके बारे में सुनी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।